हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बंगाल के नवाब, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। चाहे आप स्टेट लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हैं फ्रेंड्स, या सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इसलिए इसको आप ध्यान से देखें और इसको समझने का कोशिश करें गाइस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या बंगाल के नवाब क्या है फ्रेंड्स। बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब पहला कौन थे? मुर्शीद कुली खां, जो 1713 से 1727 तक उनका क्या रहा, वहां के नवाब बने रहे। ठीक है, एक्चुअल में ये जो थे मुगलों के द्वारा बनाए गए सूबेदार थे। किनके द्वारा? मुगलों के द्वारा बनाए गए एक्चुअल में क्या थे? सूबेदार थे। ठीक है गाइस, और ये जो है बदले में मुगलों को नजराना भेंट किया करते थे। नजराना का मतलब हुआ कुछ पैसा, कुछ धन दौलत, वो भेंट क्या करते थे। ठीक है, इन्होंने बंगाल का राजधानी मुर्शिदाबाद बनाया। बंगाल का राजधानी मुर्शिदाबाद किसने बनाया? तो वो बनाया था आपका मुर्शीद कुली खां ने। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद मुर्शीद कुली खां के दामाद बंगाल का नवाब बना। ठीक है, कौन बना? मुर्शीद कुली खां के दामाद कौन थे? सुजाउद्दीन। कौन? सुजाउद्दीन, जिनका कार्यकाल 1727 से 1739 के बीच में रहा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कौन थे? मुर्शीद कुली खां के दामाद थे। और इन्होंने क्या किया? ये अलीवर्दी खां, किनको? अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार बनाया। ये क्या किया? अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार बनाया। और फिर उसके बाद जो है सुजाउद्दीन के बाद आपका सरफराज आते हैं। कौन आते हैं? सरफराज, जिनका कार्यकाल रहता है 1739 से 1740 के बीच। कौन आते हैं? सरफराज। सरफराज कौन थे? सुजाउद्दीन का बेटा थे। सरफराज कौन थे गाइस? सुजाउद्दीन का बेटा थे। फिर क्या होता है कि 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध होता है। 1740 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है? गिरिया का युद्ध होता है। और किसके किसके बीच होता है? सरफराज और अलीवर्दी खां के बीच में होता है। वही अलीवर्दी खां जिनको सुजाउद्दीन जो है क्या बनाए थे? बिहार का सूबेदार बनाए थे। और उसी के बेटा से, यानी सुजाउद्दीन के बेटा सरफराज से वो युद्ध करता है। कौन? अलीवर्दी खां। और अलीवर्दी खां जो है सरफराज की क्या कर देता है? हत्या कर देता है, और वहां का खुद नवाब बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अलीवर्दी खां आते हैं। जो अलीवर्दी खां 1740 से 1756 तक बंगाल का नवाब रहते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 2 करोड़ रुपया देकर, कितना? 2 करोड़ रुपया देकर, कितना? 2 करोड़ रुपया देकर अपना पद को क्या बना लिया? अस्थाई बना लिया। और बोला कि मैं आपको सालाना क्या भेजता रहूंगा? नजराना भेजता रहूंगा। लेकिन ये 2 करोड़ देने के बाद 1 रुपया भी उन्होंने मुगलों को नहीं भेजा। ठीक है फ्रेंड्स, और उसका 2 बेटी था। अलीवर्दी का कितना कितना बेटी था? अलीवर्दी खां का एक भी बेटा नहीं था, उसका 2 बेटी था। एक थी आपका शौकत जंग, और एक थी मे बी घसीटा बेगम थी। आई एम नॉट कन्फर्म गाइस, आप देख लीजिएगा। घसीटा बेगम, घसीटा बेगम, 2 इनका बेटियां थी। और इनकी जो छोटी बेटी का पुत्र था, जिनका नाम था सिराजुद्दौला। इनका छोटी बेटी के पुत्र का क्या नाम था? सिराजुद्दौला नाम था। और इन्होंने क्या किया कि यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी के छत्तों से की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से किसने की? तो ये अलीवर्दी खां ने किया। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसका नाती कौन? सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। और इनका कार्यकाल जो है 1756 से 1757 के बीच में इनका कार्यकाल रहा। ओके गाइस, और ये कौन थे? सबसे छोटी बेटी का पुत्र उत्तराधिकारी बना। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए ही रहा, लेकिन बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। सबसे बड़ा कारनामा करने वाला यही थे सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब। सबसे बड़ा कारनामा करने वाले बंगाल के नवाब कौन थे? तो सिराजुद्दौला। इनका आइए देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया। आइए देखते हैं गाइस, इनके द्वारा मई 1756 में, याद रहेगा, इसके द्वारा जो है मई 1756 में कासिम बाजार यानी कोलकाता, कहा? कासिम बाजार यानी कोलकाता को क्या कर दिया गया? कब्जा कर लिया गया। और अंग्रेजों के द्वारा जो किला बनाया गया था फोर्ट विलियम, उसको भी क्या कर लिया? कब्जा में कर लिया। कब? 20 जून को। ओके, और 20 जून को ही एक बहुत बड़ी घटना होती है, ब्लैक होल की घटना। कौन सी घटना? ब्लैक होल की घटना होती है, जिसको बताया था आपका हॉलवेल ने। किसका? हॉलवेल एक इतिहासकार थे, और उन्होंने ही ब्लैक होल की घटना को बताया है। ठीक है, और 20 जून 1756 को क्या होता है कि 146 अंग्रेज को
14 बाई 10 के छोटे रूम में क्या करते हैं, सबको पैक कर देते हैं। 14 बाई 10 के रूम में क्या करते हैं, 146 अंग्रेजों को पैक कर दिया। समझ गए हैं। और इसके बाद क्या होता है कि सुबह में जब दरवाजा को ओपन किया जाता है तो वहां पे देखा जाता है कि केवल 23 अंग्रेज ही जीवित बचे। समझ गए। और इससे अंग्रेज बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, अंग्रेजों में मतलब आग बबूला हो जाते हैं अंग्रेज। और फिर क्या होता है, प्लासी का युद्ध छेड़ दिया। ठीक है। और इस प्रकार अंग्रेजों ने उन पर हमला कर देते हैं। कब हमला करते हैं, 23 जून 1757 को। कब हमला किया, 23 जून 1757 को। इससे पहले क्या हुआ था, अलीनगर की संधि हुई थी। इससे पहले क्या हुआ था, अलीनगर की संधि हुई थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलीनगर की संधि कब हुई थी, 9 फरवरी 1757 को। अलीनगर की संधि कब हुई, 9 फरवरी 1757 को हुई थी। किसके किसके बीच, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था। ठीक है गाइस। और इसके द्वारा क्या हुआ था कि कंपनी को विशेषाधिकार प्राप्त हो गया था और सभी व्यापारिक सुविधा उसको प्राप्त हो चुका था। ठीक है गाइस। और ये जब ब्लैक होल की घटना हुई और किलाबंदी कर लिया, और वहां पे क्या हुआ कि कासिम बाजार को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और वहां पे कब्जा करके और मणिकचंद को वहां पे सौंप के उसको वो वापस लौट गए थे अपना बंगाल। फिर क्या होता है कि 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में क्या है, 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर एक प्लासी नामक स्थान है। और प्लासी नामक स्थान पे एक प्लासी का युद्ध होता है गाइस। प्लासी का क्या होता है, युद्ध होता है। और किसके किसके बीच होता है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। अंग्रेजों का नेतृत्व किसने कर रहा है, कौन कर रहे थे, अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला। दोनों के बीच में प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है कि सिराजुद्दौला के एक सेनापति होते हैं कौन, मीर जाफर, और जिन्होंने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात कर देता है। और अंततः रॉबर्ट क्लाइव का विजय होता है और सिराजुद्दौला हार जाते हैं। और यहीं से क्या होता है, अंग्रेजों का क्या होता है, सत्ता जो है यहाँ से प्रारंभ होता है गाइस। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। थैंक यू।